चाहे 4 प्लेट हो चाहे 5 प्लेट हो, हमेशा यहाँ पे नीचे ये लिखा है चार्ज कंजर्वेशन और किरचॉफ। ठीक है, और चार्ज कंजर्वेशन तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है और सेकंड लॉ ये लूप लॉ हो गया, ये करना। अच्छा, नए नए बच्चे आए आज। अंशुल शर्मा, शिवांगी, लक्ष्य, रेडमी कौन है भैया? तो थोड़ी देर अपन बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। तो शिवांगी बेटा, तुमने पहले भी अटेंड करी है मैथ्स की क्लास कभी? अच्छा, तुमने बिल्कुल अटेंड नहीं करी है ना? अंशुल, तुमने क्लास अटेंड करी थी बेटा पहले वाली? अंशुल, देखो बेटा, तुम रिप्लाई करोगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में ना, वैसे तो फिर मजा नहीं आएगा। किसी और बच्चे से पूछते हैं। रेडमी वाले, आपका क्या नाम है जिन्होंने रेडमी के नाम से एंट्री की है? और नाम क्या था बेटा? नाम भी भेज दो अपना। और लक्ष्य, शायद तुम भी पहली बार ही अटेंड कर रहे हो क्लास। यस सर। अच्छा, आयुष। तो लक्ष्य, तुमने इससे पहले वाली क्यों अटेंड नहीं करी थी बेटा? क्या कारण रहा होगा? पता नहीं था सर। पता नहीं था क्लासेस चल क्लास रही का? अच्छा, हैं। तो अभी रिसेंटली ऐड हुए हो ग्रुप में? नहीं सर, मैसेजेस नहीं देखे थे वो। मैसेजेस नहीं देखे थे? अच्छा अच्छा। तो क्या तुम्हें 3D और प्लेन पढ़ना है? 3D के अंदर प्लेन पढ़ना है आज? इंटरेस्टेड हो पढ़ने यस के सर। लिए? यस सर। ठीक है बेटा। देखो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा तुम्हें बाद में। ऐसा नहीं है, जो जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर आज हमें थोड़ा बाहर जाना था इसलिए नहीं आ पाए, तो अपन उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग वगैरह तुम्हें भेजता रहूँगा, है ना, प्रॉपर। सर पहले दूसरे टॉपिक की तो नहीं भेज रखी रिकॉर्डिंग? पहले दूसरे टॉपिक की भेजी हुई है बेटा, तुम चेक करो, ग्रुप में जरूर मिलेगा।
मैथ का अलग से ग्रुप है क्या सर कोई, या वही है वीएमसी कैप्सूल वाला? मेस का अलग से ग्रुप है एक, और उस बीएमसी वाले में भेज देंगे। मेस का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है ना। पलक बेटा, तुमने अटेंड करी थी पहले क्लास इससे पहले मेस की? नो सर, फर्स्ट क्लास है। अच्छा अच्छा, बड़ा जोर से है ना, बिल्कुल दम लगा के। आर्मी में जाने का प्लान लग रहा है मेरे को तो पूरा पूरा। चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बच्चे आते रहेंगे, किसी का नेट होगा दिक्कत है ना, चलता रहेगा। तो 3D प्लेन में ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में से भी आते हैं और जेई मेंस में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहली टाइप वो होगी जिसके अंदर हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप वो होगी जिसकी थ्योरी हमारी एनसीईआरटी में या सिंपल बुक्स में नहीं होती, लेकिन उसके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्लेन के बारे में पता है? मैं कुछ कुछ पूछ सकता हूँ तुम लोगों से, कि जैसे अगर हमारे पास, यस सर। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है ना, ए पॉइंट हमारे पास गिवन है x1, y1, z1, और हमारे पास इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस लाइन के हमारे पास DRS पता है, डायरेक्शन रेशो पता है, a, b, c, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? कौन बता सकता है? हमें पॉइंट पता है, हाँ बोलो। बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? यीशु चौधरी बोल रहे थे। ax1 plus by1 plus cz1 is equal to d। ना ना ना, ये तो नहीं है, ये तो तुमने जनरल की बताई है x बेटा। minus x1 upon में x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to c, z minus z1 upon c ये किसकी equals to lambda। इक्वेशन बताई बेटा आपने? प्लेन की नहीं, वो तो लाइन की इक्वेशन थी। x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये प्लेन की इक्वेशन नहीं है, ये तो लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन? जिसके DRS ABC है, और किस पॉइंट से पास होती है वो लाइन? x1, y1, z1 से, ठीक है। ये इसका है। अपन लास्ट क्लास में ये लाइन पढ़ी थी, प्लेन थोड़ी पढ़ा था अपन ने, हम लोगों ने। अब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ये जो DRS होते हैं, बोलो क्या कह रहे हो? तो इस चीज में एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे, कि जो भी ये DRS होते हैं, इसके नॉर्मल के DRS होते हैं। किसके DRS होते हैं? प्लेन की नॉर्मल। प्लेन की नॉर्मल क्या होती है कि एक प्लेन है, अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो मेरा हाथ है इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो हमेशा जो प्लेन के DRS होते हैं वो प्लेन के नहीं होते, हम लोगों से झूठ बोलते हैं। किसके DRS होते हैं? वो इस नॉर्मल के DRS होते हैं। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें होती है, उन सब लाइनों को नॉर्मल बोलते हैं। उन सब लाइनों के DRS को क्या बोल देंगे? प्लेन के DRS। तो अगर हमें एक पॉइंट पता हो और DRS पता हो, पॉइंट और DRS पता हो, तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से लिखे? a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। ये क्लास चलेगी बेटा 5 बजे तक, है ना। ग्रुप में तुम देखते रहा करो, बहुत अच्छा अच्छा है, और सब कुछ फ्री ऑफ चल रहा है, तो एंजॉय करा करो ना, क्लास अटेंड करा करो। तो अंशुल बाबू, हमें समझ में आया कि अगर पॉइंट पता है x1 y1 z1 और पॉइंट रेशो ABC है, तो लाइन की प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। लक्ष्य बेटा, ये कब प्लेन की इक्वेशन लगानी है हमें? ये इक्वेशन कब लिखेंगे प्लेन की? जब हमें क्या क्या गिवन होगा, बताओ लक्ष्य। फिर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की गिवन होंगी, और एक पॉइंट पता होगा, एक पॉइंट गिवन होगा। ये जो ABC है,
ठीक है, पलक जो ABC है वो किसके डायरेक्शन रेशो है? पलक नॉर्मल के, नॉर्मल नॉर्मल के। के। लेकिन हमें कभी भी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं बोलेंगे, हमसे ये बोलेंगे कि वो ABC जो डायरेक्शन रेशो है वो किसके डायरेक्शन रेशो है? प्लेन के। बोला प्लेन का जाएगा, लेकिन हमें माइंड में सेट करके रखना है कि ये प्लेन के साथ साथ किसके डायरेक्शन रेशो है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है। तो जब भी हमें प्लेन के डायरेक्शन रेशो निकालने हो, हम सीधा सीधा सा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। नॉर्मल क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें होती है वो सब नॉर्मल होती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ये तो कोई, हाँ यही कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल रेडमी ने सही बोला है, आयुष ने। तो हमारे साथ अब जानवी जी जुड़ चुके हैं, जानवी, राजपाल और कुछ कुछ बच्चे और आ रहे हैं। देखो बेटा हर्षिता भी आई है। हर्षिता, तुम्हें क्या पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट और नॉर्मल के DRS हो तो प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन। दूसरी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, है ना? दूसरी कौन सी? जब हमें 3 पॉइंट दे दे प्लेन के अंदर, अगर हमें 3 पॉइंट गिवन हो, x1 y1 z1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 c, तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। अगर हमें 3 पॉइंट गिवन है, नहीं क्लास से बेटा अभी तुम्हारा टाइम टेबल भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग उन दिनों में लगेगी। अब सैटरडे संडे इसलिए लगाते हैं मोस्टली ताकि तुम्हारे कोई प्रैक्टिकल हो तो बीच में ना आ जाए, ठीक है। तो इशू तुम बताओ, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अगर 3 पॉइंट्स हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो। सर मेरे को आता है ये वाला, इस तरह से सोल्व करते हैं। चलो नहीं आ रहा है ना, अब मैं करना शुरू करता हूँ। अगर हमें क्या गिवन हो, 3 पॉइंट गिवन हो, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। अगर हमें 3 पॉइंट गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा? बताओ बेटा, पलक बताएगी ना, यही है भाई, नाम रोशन करेगी मेरा। बताओ बेटा। सर डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। डिटरमिनेंट से निकालते हैं, बहुत बढ़िया। तो डिटरमिनेंट से निकालते वक्त A B C में से कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, फिर उसको सभी पॉइंटों में से माइनस करते हैं। कैसे लिखते हैं? x माइनस x1। जैसे मैंने A पॉइंट पकड़ लिया, अब A के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये पहले x y z में से माइनस करने हैं, y माइनस y1 z माइनस z1, और x1 y1 z1 बाकी के 2 पॉइंटों में से भी माइनस करने हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर क्या करेंगे बताओ? अंशुल, अंशुल बोल नहीं पाएगा, कौन बोलेगा इधर से? जानवी तुम बता सकते हो अब क्या लिखने वाला हूं मैं? लक्ष्य तुम बताओ। x3 minus x बहुत बढ़िया, बहुत x3 बढ़िया। minus x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1। हाँ कोई बात नहीं, जानवी भी ठीक बोल रही थी, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कब लगाना है? देखो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, तुम B भी पकड़ सकते थे। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, A को पकड़ के रखा, किसी भी एक पॉइंट को, उसको तीनों पॉइंटों में से माइनस करा, x1 x1 y1 y1 z1 z1। एक बार तो x y z में से माइनस करना है, और बाकी टाइम x2 बाकी 2 पॉइंटों में से माइनस करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 करना है। ठीक है बेटा, लक्ष्य कुछ ना करो इधर से, फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा ये वाला, ये मिटता नहीं है तुम्हारे पास, जैसे तुमने लिखा ना ये, अभी एरो चलते रहेंगे। तो हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी कि अगर हमें एक सिंगल पॉइंट पता हो, एक सिंगल पॉइंट पता हो और नॉर्मल के DRS पता हो ABC, तब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ABC आगे लिख देते हैं,
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो इस तरह से 4 टाइप के प्लेन की इक्वेशन होती है। अभी हमने पहली पढ़ ली है, दूसरी पढ़ ली है, अब हम तीसरी पढ़ने वाले हैं। थर्ड में क्या करना है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट बताओ, इंटरसेप्ट बताओ। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि अगर कोई एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, किसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट करता है, तो ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे कट करता है ओ ओरिजिन से। जैसे ये एक्स को ए डिस्टेंस पे करता है, वाई को बी पे कट करता है, सी पर जेड को कट करता है। तो अगर हमें इंटरसेप्ट पता हो, इनको कट करने को बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर ये इंटरसेप्ट पता हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, कौन बताएगा? अगर हमें इंटरसेप्ट पता हो तो प्लेन की इक्वेशन, पलक ने पहले बता दिया ना, किसी और से पूछते हैं। ठीक है, रेडमी का जवाब भी आया है। हर्षिता बताइए। हर्षिता बेटा तुम बताओ। हर्षिता को नहीं पता। ईसु तुम बता सकते हो? x by a plus y by b plus x by a z प्लस by y, बहुत बढ़िया, प्लस z by c इक्वल टू 1। वन। जो भी इंटरसेप्ट होंगे x y z के, वो x के नीचे x का लिख देंगे, y के नीचे y का लिख देंगे, z के नीचे z का लिख देंगे। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। मतलब x पे कटा हुआ इंटरसेप्ट a लिख देंगे, y पे कटा हुआ इंटरसेप्ट y के नीचे लिख देंगे, z पे कटा हुआ इंटरसेप्ट z के नीचे लिख देंगे। ठीक है, नोट भी करते जाना धीरे धीरे करके। और फोर्थ नंबर की टाइप का जो प्लेन है उसको बोलते हैं हम लोग जनरल प्लेन। जनरल प्लेन, जब भी हमें अगर कोई प्लेन लेट करना हो, क्या करना हो, लेट करना हो, कि चलो एक प्लेन लेट करते हैं, अज्यूम करना हो, अगर हमें कोई प्लेन अज्यूम करना हो, लेट करना हो, तब ये प्लेन लेट करते हैं। इसका कैसे लिखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब कभी डी क्या होता है बेटा, है ना, कुछ कुछ बुकों में इस साइड लिख दिया करते हैं, बी एक्स प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो इसे परेशान मत होना, किसी भी साइड लिख लो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। बस तुम्हारी प्रोसेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तुम्हारी प्रोसेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये कब करना है प्लक हमें लेट, ये वाला प्लेन कब लिखना है, जब क्या बोला जाए हमसे कि जब हमें प्लेन की हाँ, एक प्लेन लेट करने की जरूरत पड़े। चलो, जो इसके डीआरएस कौन बताएगा, इस प्लेन के डीआरएस क्या होंगे? पलक बताएगी। पलक बेटा बताओ। ए बी सी। A, B और C। ए बी और सी। ए बी सी क्या प्लेन के डीआरएस है या नॉर्मल के डीआरएस है? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल के, है ना। और बोला प्लेन का भी जाएगा कि ये प्लेन के भी डीआरएस है और नॉर्मल के भी डीआरएस। ठीक है आदित्य बाबू, थोड़ा लेट आए तो ये जिन्होंने नोट नहीं करा हो नोट कर लो। ये है सिंगल पॉइंट हो तब, और प्लेन के या नॉर्मल के डीआरएस हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। और कभी भी नहीं लगाना है इसको, तभी लगाना है जब पॉइंट पता हो और डीआरएस पता हो। सेकंड, प्लेन की इक्वेशन कब लेट करनी है, जब हमें प्लेन में 3 पॉइंट गिवन हो। ठीक है, बोलो भाई पीयूष बाबू क्या कहना चाह रहे हो? थर्ड वाला है, ये कब लगाना है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। ये कब लेट करनी, जब हमें इंटरसेप्ट गिवन हो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं। ये जनरल प्लेन है, जब हमें कोई प्लेन लेट करना हो या अज्यूम करना हो तब इस प्लेन की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो भी प्लेन पढ़ा था अभी हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। अब सबसे ज्यादा डर ही वेक्टर फॉर्म में लगता है कि ये क्या चीज आ गई वेक्टर फॉर्म वाली। तो बेटा अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म नहीं पता है, वेक्टर फॉर्म नहीं पता है, तो तुम क्या करो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना है हमेशा ही, इस बात को फिक्स कर लो।
वेक्टर फॉर्म में प्लेन को सोल्व ही नहीं करना। इसको करोगे तो तुम थोड़े से कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो अगर तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है तो वेक्टर फॉर्म वाले प्लेन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी देखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन की जो पहली इक्वेशन होती है वो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। जो ये एन वेक्टर होता है ये होता है डी आर एस ऑफ नॉर्मल। क्या? डी आर एस ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के डी आर एस होते हैं, वही जो भी पढ़ के आए थे ना अपन ए बी सी, वो वाली चीज होती है ना। ये सिंपल कब लगाना है, जनरल प्लेन है। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा है जब हमें पॉइंट गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, जैसे ए पॉइंट गिवन है एंड डी आर एस पता हो एन वेक्टर, तब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, प्लेन इक्वेशन। तो वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे आर माइनस ए वेक्टर, आर में से पॉइंट को माइनस कर देंगे, डॉट एन वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर। ये तो तब लगानी जब हमें प्लेन लेट करना हो, ये तब लगानी जब हमारे पास पॉइंट पता हो और नॉर्मल के डीआरएस पता हो। ठीक है, बस इस वेक्टर फॉर्म में ये दो प्लेन की इक्वेशन याद करनी है। होती तो 3 और 4 है, लेकिन अपने को तो बस 2 याद करनी है वाली। अब देखो हमने कार्टेशियन में प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है r डॉट n इज इक्वल टू डी, इस तरह से लिखते हैं। तो देखो बेटा, अगर इस फॉर्म को हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो r वेक्टर की जगह तो हमेशा लिख दो एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन। कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी समझाता हूँ धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन ना लो। आर वेक्टर की जगह लिखेंगे एक्स आई के वाई जे के जेड के, और एन वेक्टर की जगह हम कोई सा भी नॉर्मल के डीआरएस लिख दो। ठीक है ना, नॉर्मल के डीआरएस क्या लिख दिया, a1 आई के b1 जे के प्लस c1 के, जो भी नॉर्मल के डीआरएस। अब r डॉट एन करो, है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। r डॉट एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1x b1y। ठीक है ना, जे को जे से कर देंगे, सी के को के से कर देंगे, c1z इज इक्वल टू, ये तो r डॉट एन हो गया, इज इक्वल टू में डी लिखे, तो ये बन गया कार्टेशियन फॉर्म में। अभी बिल्कुल टेंशन ना करो कि इधर तो सर प्लस का डी लिखा हुआ था, इधर इक्वल टू में डी लिखा हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कार्टेशियन को, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई जेड में, तब क्या करेंगे हम लोग, कौन बताएगा, जानवी बेटा तुम बताओ। अगर हमें वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो चलो हाथ खड़े करो, कौन बताएगा, शिवांगी बताओगे, अंशुल। फिर से समझते हैं ना, दोबारा समझाओ सर, नहीं आया हमें समझ में, आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं बेटा कि जब भी हमें अगर कोई वेक्टर है उसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास बोल दिया कि r वेक्टर डॉट 3i के प्लस 4j के माइनस 3k के इज इक्वल टू माइनस का 5 है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये किसकी इक्वेशन हुई, ये प्लेन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, प्लेन की। कैसे पहचाने, ये r वेक्टर हो गया, ये n वेक्टर हो गया डॉट, और ये पीछे वाला क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, r डॉट n इज इक्वल टू d। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में। तो तुम्हें r वेक्टर की जगह पर क्या लिखना है,
एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो इस आर वेक्टर को इस एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके बताओ क्या आ रहा होगा, बोलो साथ साथ। आर वेक्टर को इसके साथ करना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू -5। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। 4y minus 5z 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5। तो ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर फॉर्म किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो बस अगर तुम्हें ये चीज करनी आती है तो तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूले जो तुम्हें दो दो बार याद करने पड़ते हैं, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी, वो एक ही बार याद करने पड़ेंगे, वो एक ही बार लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, दो दो बार तुम्हें वो सोल्व या फिर लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पलक बेटा तुम बताओ कैसे होगा ये सोल्व, एक बार तुम्हें बताना है क्या करा हमने। सर हमने एक आर वेक्टर माना, एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज लिए, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करी। हाँ, और आर वेक्टर को हमने क्या लेट करना है, एक्स आई कैप, वाई के कैप, जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करने से जो आएगा वो भी प्लेन की इक्वेशन ही आएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, हर्षिता तुम बता सकते हो कि इस प्लेन के डीआरएस क्या होंगे, इस प्लेन के डीआरएस। रुको अभी लग से रुको, तुम जानवी तुम बता सकते हो, शिवांगी, अंशुल, मेरे को लगता है शिवांगी ने तो ओपन करके हटा दिया ऐसा। रेडमी तुम बताओ। 3 4 minus 5। हाँ, जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वही डीआरएस होते हैं प्लेन के, 3 4 -5। डीआरएस क्या होंगे, प्लेन के डीआरएस 3 4 -5। चलो ये बताओ, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके डीआरएस क्या होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डीआरएस। 3 3 4 4 minus 5। हाँ, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगी वो 3 4 -5 होंगे। इस प्लेन के भी वही होते हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के भी वही होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही बातें होती है। ठीक है, और अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है ना, x1, y1, z1 गिवन है, और एक लाइन है उस पे एक पॉइंट गिवन है हमें x1, y1, z1, और इस लाइन के डीआरएस पता है abc, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कौन बता सकता है। कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी 3D के अंदर, हाथ खड़े करो देखे, कोई नए बच्चे को पता हो तो उससे पूछे। पॉइंट पता है और डीआरएस पता है, जानवी को पता है भाई, पलक को पता है, और लग से जानवी तुम बताओ बेटा, है ना। ax1 plus by1 plus cz1 equals to d। ये किसकी इक्वेशन बताया तुमने, ax1 प्लस, नहीं ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो प्लेन की इक्वेशन है बेटा। किसकी इक्वेशन थी, प्लेन की। और प्लेन की भी इक्वेशन ये इस तरह से नहीं होगी,
ये मैं किसकी लाइन की पूछ रहा हूँ? लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ। लाइन स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन होगी, पलक में लिख देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन की इक्वेशन होती है। लेकिन अगर हमसे पूछा ऐसे जाता कि एक प्लेन है, उसमें इसके नॉर्मल के DRS है a b c, और इस पे एक पॉइंट है x1 y1 z1, तब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। अब प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहले किसके बारे में बात कर रहा था? लाइन के बारे में। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? लक्ष्य तुम बताओ। रेड में तुम बताओ। पॉइंट पता है और नॉर्मल के DRS पता है, परपेंडिकुलर लाइन के। पलक से पूछना पड़ेगा। पलक, ax minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equals हाँ, to y माइनस y1, ये तो अभी पढ़ाया था ना बेटा मैंने, c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। पलक की झंडे का आड़ रही है आज तो, है ना, यही जवाब दे रही है सबसे पहले। शिवांगी तो बात भी नहीं कर रही है ना। शिवांगी बेटा चैट में लिख दिया करो अगर आवाज में दिक्कत हो ना। ये प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, पॉइंट पता हो तो। और सब जनरल पॉइंट पता हो, जनरल प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, तब ऐसे लिखते हैं, जनरल प्लेन की इक्वेशन। जानवी समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो, है ना। आओ इधर आओ। चलो एक और लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के सर बीच ये में। सिलेबस में है। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये सिलेबस डिलीटेड में है बहुत। सिलेबस में नहीं है, हटा दो उसको। फिर क्वेश्चन ही लिखो तुम एक सबसे पहले। थोड़ा सा मैं एक बार ये हटा के दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। समझ में तो आ रहा ना तुम लोगों को? लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट 2, -3 and 5 with x-axis, y-axis and z-axis रेस्पेक्टिवली। तो प्लेन की इक्वेशन बताओ। अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें ना इंटरसेप्ट बोल रहा है, तो इंटरसेप्ट कहाँ पे आ रहा था, वो चीज देखो। हाँ, रेडमी का सही जवाब है। मैंने बताया था कि जब इंटरसेप्ट हो तब ये प्लेन की इक्वेशन लगानी है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ नहीं लिखना बेटा, यहाँ मत लिखो। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल प्लस y अपॉन -3 प्लस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है। सर इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1 आएंगे ना? हाँ, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट +1 होंगे, तो नीचे नीचे लिखना है x2 y -3 z5। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुम्हें 2 पॉइंट और पढ़ाता हूं मैं ना, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट
and plane. Perpendicular distance between a point and plane. एक प्लेन ये है, तो कुछ नहीं गिवन, जनरल प्लेन लेट कर लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, ठीक है. और एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1, z1. देखो मैं एक वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, जो भी प्रीवियस क्लास में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी हम लोगों ने, जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो, वो 2 वीडियो है 30-30, 40-40 मिनट के, वो 2 वीडियो कर लो, उसे तुम्हें स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, 3D के अंदर वाली 3D लाइन. हम ठीक है, जानवी बेटा है ना, अटेंड कर लेना जिसको नहीं समझ में आया. ये क्या कर रहे हैं हम, YouTube चैनल पे मिल जाएगा वो, है ना, मैं भेज दूंगा तुम्हें. तो एक पॉइंट ए है, इससे प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है हमें, डी क्या होगी, इन दोनों के प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करना है हमें रेडमी, कि ये प्लेन, जो ये प्लेन है, इसमें x1, y1, z1 की वैल्यू पुट कर दो. इस x, y, z की जगह पर क्या, हाँ, x, y, z की जगह पर x1, y1, z1 पुट करना है. ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई, क्या करना है, x, y, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है. किसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, x, y, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगाना है. क्या लगाना है, जो प्लेन की इक्वेशन है, इस प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करना है तुम्हें, ठीक है. ये पॉइंट पुट करके x, y, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना है. बहुत बढ़िया बात है वो. दूसरा पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, 2 पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी. एक प्लेन ये बना दिया हम लोगों ने, एक प्लेन ये बना दी. अब इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी पैरेलल प्लेन की. तो पैरेलल प्लेन जो भी होती है बेटा, उन दोनों के DRS इक्वल होते हैं. यहाँ लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0. और दूसरा प्लेन भी सेम यही लिखेंगे, बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि दोनों प्लेन के DRS क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर नहीं इक्वल है तो इनके रेशो सेम हो रहे होंगे. इनके रेशो क्या हो रहे होंगे, सेम. अभी देखेंगे अपन क्वेश्चन में. तो फिर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, इनके जो कांस्टेंट है उनको माइनस कर दो, d1 माइनस d2 या फिर d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. बहुत बढ़िया भाई, ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं अपन. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 या जो भी है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the origin to the plane. पॉइंट कौन सा लिया इन्होंने, ओरिजिन 0 0 0 0, और प्लेन लिखा हुआ है 2x माइनस 6y प्लस 5z, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 21 इज इक्वल टू 0. ये प्लेन की इक्वेशन. तो डिस्टेंस पता करो, पॉइंट कौन सा है, 0 0 0. अब कौन आंसर बताएगा, देखे सबसे पहले सर बोलो बेटा. 3. हाँ अभी चेक करते हैं. शिवांगी, लक्ष्य, जानवी, रेडमी, ईसु, अंशुल, आदित्य, जवाब लिखो भाई. हाँ ठीक है रेडमी, ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट.
तो और ओरिजिन एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 21 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, ऊपर तो 21 बचेगा, नीचे 4 प्लस 9 प्लस 36, तो टोटल हो जाएगा 21 रूट 49/7, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल कर आई 3। बिल्कुल शिवांगी का बहुत देर बाद जवाब आया, लेकिन सही जवाब आया है, लक्ष्य का सही जवाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द डिस्टेंस between two parallel planes 2x minus y minus 2z is equal to 7 and r dot minus 4i cap plus 2j cap plus 4k cap is equal to 5 इसको करके दिखाओ तब ये मजा। अच्छा शिवांगी जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं बेटा, चैट में लिख दिया करो ना आराम आराम से। अब ये दो प्लेन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है ना, बोला है तो होंगे जरूर भाई। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे किया जाए, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में है और एक वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन को तो कार्टेशियन रहने दो, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देखते हैं ना। रेडमी ठीक है जवाब दे रहा है ना, एक्स आई के आयुष ठीक है, जेड के है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। माइनस 4i के प्लस 2j के प्लस 4k के इज इक्वल टू 5। अब इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट करो तो माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब देखो इसके DRS तो आ रहे हैं 2 -1 -2, अब इसके DRS आ रहे हैं -4 2 4, तो थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा। तो दोनों को पैरेलल करने के लिए सेम DRS होने चाहिए। तो सेम DRS करने के लिए क्या करें इसमें पलक बेटा? ठीक है जो वेक्टर इक्वेशन आई है ना उसमें से 2 कॉमन लेके 5 के नीचे। अच्छा वेक्टर इक्वेशन आई है उनमें से या तो -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ताकि 2 बन जाए। किससे डिवाइड कर दे? -2 से। ये 4/3 जिसका जवाब आया वो तो गलत आया है भैया ना, बहुत सारे बच्चे 4/3 बोल रहे हैं, उनका जवाब गलत है। तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। -2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग आदित्य यहाँ पर? ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए। -2 से डिवाइड करा मैंने इसको भी और इसको भी। तो -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा, -2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो -y, -2 को 4 से करेंगे तो -2z इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था? d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b² प्लस c²। पहले d1 a b c सेम करने पड़ेंगे। इसके a b c थे 2 -1 -2, लेकिन इसके थे -4 2 4, तो हमने इक्वल करने के लिए -2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका d कितना है? इसका 7। अब d कैसे निकालें? तो या तो d जो है वो दोनों इक्वल टू के एक साइड होनी चाहिए बेटा, या तो इस तरफ होनी चाहिए या फिर इस तरफ होनी चाहिए, है ना। इक्वल टू क्या तो इस तरफ हो या इक्वल टू के इस तरफ हो, ठीक है ना, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। तो d हमारा यहाँ से 7 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है -5/2 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करके तुम लोग लिखोगे तो 19/2 और नीचे 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 19/6। ये बिल्कुल सही जवाब है आयुष का, रेडमी का।
ठीक है बेटा, कर देंगे। वाह भाई वाह, लक्ष्य ने ताली बजाइए। 3/2 गलत जवाब, जानवी का गलत जवाब, पलक का ठीक जवाब। हाँ, पलक का पहले गलत निकल गया था। ठीक है बेटा, करेक्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इन पे ध्यान देना है तुम्हें। इसमें क्या जादू था, इसमें यही दिक्कत थी थोड़ी सी कि यहाँ पर कुछ और था, ये वाला -2 1 2, और यहाँ पर कुछ और था। ठीक है ना, इनको अपने को ठीक ठीक से करना है। चलो कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सही लग रहा है क्वेश्चन कर करके। बताओ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन पता करनी है ना, प्लेन की नहीं पता करनी। राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 1 इससे पास होती है, एंड परपेंडिकुलर to the plane, and perpendicular to the plane r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap is equal to 6। ध्यान से देखो भाई, क्या करना है हमें। एक प्लेन गिवन है हमारे पास, ये वाला प्लेन गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट है कोई -1, 3, 1। इस पॉइंट से पास होने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए जिया क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ क्या होती है लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। जानवी, ईसु, आदित्य, इनमें से कोई बताएगा लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। शिवांगी, लक्ष्य, पलक बताएगी। अब एट द एंड ए बचती बेचारी। सर x minus x1 upon a x equals to y minus minus x1 y1 upon a, बहुत बढ़िया। y minus y y1 minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे भी बताते हैं, है ना, उनके थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत रहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ। तो ये किसकी इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन में जो x1, y1 और z1 जो है वो क्या है, पॉइंट है। x1, y1, z1 क्या चीज है, पॉइंट, ठीक है जानवी बेटा। तो ये तो पॉइंट हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, -1, 3, 1, ये तो पॉइंट है जिससे पास होती है, मतलब x1, y1, z1 की तो वैल्यू आ गई। अब जो a b c है वो DRS है इस लाइन के DRS है। अब इस लाइन के DRS हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन है। तो इस प्लेन को सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर वेक्टर की जगह पर लिख देते हैं xi कैप yj कैप प्लस डायरेक्ट लिख z सकते हैं। कैप। डायरेक्ट भी लिखते हो, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 - 1 1, लेकिन फिर मैं समझाने के हिसाब से एक एक बार लिख देता हूँ। k कैप इज इक्वल टू 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशो 2 - 1 और 1 मिल गए। लेकिन ये डायरेक्शन रेशो तो प्लेन के थे, हमें तो परपेंडिकुलर लाइन के चाहिए। इसको कौन समझाएगा भाई, ये डायरेक्शन रेशो किसके आए जिया, जानवी, प्लेन के आए। बोलो, कोई बोलना चाह रहा है। प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, नॉर्मल ये लाइन भी उसके परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम है। हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, और प्लेन के DRS ही नॉर्मल के DRS होते हैं। तो इसके DRS हो जाएंगे 2 - 1 और 1।
तो जो नॉर्मल के DRS हुए वही इस लाइन के DRS हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन भी परलेन के परपेंडिकुलर है। तो सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस, x माइनस माइनस 1 y माइनस 3 z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई माइनस 1 z माइनस 1 बाई 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, आप दोबारा से समझाओ मेरे को, तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तुम्हें। हाँ, इक्वल टू में बेटा लेमडा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में लेमडा तब लिखते हैं जब हमें जनरल पॉइंट निकालना हो। अगर हमें जनरल पॉइंट नहीं निकालना तो इक्वल टू में लेमडा नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब हमें एक प्लेन की इक्वेशन पता करनी है जिसमें एक पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट पता है 1, 2, -1, है ना। एक पॉइंट हमें पता है 1, 2, -1, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है। क्या पता है? r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। अब ये समझने के लिए तुम्हें मेरा पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें वेक्टर फॉर्म में मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है। अब हमें प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए देखो हमें क्या क्या गिवन है। गिवन तुम्हें ना ध्यान से सुना करो। क्या गिवन है कि हमें पॉइंट पता है। क्या पता है? पॉइंट पता है। क्या 3 पॉइंट पता है? 1 पॉइंट पता है? हमें 1 पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट में प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे। प्लेन की इक्वेशन 1 पॉइंट वाली, तो 1 पॉइंट वाली क्या होती है? ए x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हुई? प्लेन की इक्वेशन। ये कब लिखते हैं? जब हमें पॉइंट और DRS पता हो। तो बेटा पॉइंट तो हमें पता है x1 y1 z1 क्या हो जाएगा? 1, 2, -1। अब ABC कैसे निकालें? तो ABC इस नॉर्मल के जो DRS होंगे वही इस प्लेन के DRS होंगे। तो जब R वेक्टर या वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है, तो जो आगे वाली चीज है ये वाली, ये किस चीज को शो करती है? ये शो करती है पॉइंट को। और जो पीछे वाली चीज है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये डायरेक्शन को, DRS को रिप्रेजेंट करती है। आगे वाला जो लिखा हुआ ना 2, -1, 1 तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम मैच कर गया? नहीं कर रहा है ना, अलग अलग है। ये तो प्लेन के अंदर है और ये लाइन के ऊपर है। तो लाइन के DRS कौन रिप्रेजेंट करेगा? पीछे वाला। तो पीछे वाले का अकॉर्डिंग DRS कौन से आ रहे हैं? 3, 2, -4, ये याद रखना है। आगे वाला लाइन का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला जो लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है, म्यू से मल्टीप्लाई होता है, टी से मल्टीप्लाई होता है, एस से मल्टीप्लाई होता है, जितने भी कांस्टेंट से कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो वो DRS को रिप्रेजेंट करता है। तो 3, 2, -4 इसके DRS हो गए। ठीक है, अब हमें DRS ही पता है, मतलब ABC पता है, पॉइंट ही पता है, तो यहाँ लिख दो। तो 3 यहाँ ये लिख दिया, 2 B की वैल्यू लिख दी, C की वैल्यू -4 लिख दी। अब x माइनस x1 मतलब -1, y माइनस 2, z माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3 हो गया, 2y -4 हो गया, -4z माइनस -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो। 3x प्लस 2y -4z इज इक्वल टू -11 इक्वल टू 0। ये आंसर है। जानवी राजपाल का बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्य तुम्हारा हो गया था ये वाला?
लक्ष्य कहाँ चले गए तुम? ईसु बेटा तुम्हारा हुआ? ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो if the हाँ आज के लिए वैसे सफिशिएंट है, ठीक है। या लिखें एक और? काफी सारा पढ़ लिया वैसे आज। ठीक है चलो आज के लिए काफी इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल तुम्हें भेज देंगे, ठीक है बेटा। तुम क्लास अटेंड करा करो, और जिन्होंने भी इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं करी वो मैं वीडियो भेज दूंगा, उन वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसमें तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को और इनको मिलाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो थोड़े जेई मेंस में भी आए, ताकि तुम्हारी जेई की रैंक भी इम्प्रूव हो और अपने बोर्ड के मार्क्स भी इम्प्रूव, ठीक है बेटा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी बच्चे का क्वेश्चन आया है? ओके थैंक यू सर, थैंक यू शिवांगी जी अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है बेटा, लक्ष्य फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जानवी, ईसु, ईसु बेटा तुम भी बोला करो। पलक ने आज बहुत शानदार जवाब दिए हैं आगे बढ़ बढ़ के। शिवांगी की थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, जानवी ने भी खूब रिकवरी करी। लक्ष्य बाद में चुप हो गया ना, पहले तो बिल्कुल तगड़े जवाब दे रहा था। और थोड़ा तुम इम्प्रूवमेंट करो बेटा, है ना, साथ के साथ, है ना, प्रैक्टिस करा करो, केस स्टडी वाले क्वेश्चन करा करो, उसे तुम्हारी और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें भेज दूंगा लिंक, है ना, सुनील गुप्ता मेरा नाम है, उसमें तुम्हें चैनल मिल जाएगा, उस चैनल में तुम पुराने वीडियो देख देख के रिवाइज कर सकते हो। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अपन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग।